गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सनराइज करियर एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की नंबर 1 संस्था है, जिसने विगत 1 साल में सर्वाधिक सिलेक्शन दिए हैं चित्रकूट जिले से अंदर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र, जो कि इसका मैं चैप्टर कवर कर चुका हूँ। अर्थशास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स एमसीक्यू। हम आज ऐसे इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे जो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आईएएस पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन एस कुमार सर, जो कि सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सेना का फिज़िकल सर के नेतृत्व में होता है। फिज़िकल की बात करें तो जैसे 1600 मीटर रेस, 4000 मीटर रेस, 4.8 किलोमीटर रेस, 2.4 किलोमीटर रेस, तमाम प्री मेडिकल और डिफेंस का संपूर्ण फिज़िकल कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में किया जाता है। दिस इज़ मी सिद्धांत और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं सनराइज करियर एकेडमी में एजुकेटर हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट की नंबर 1 संस्था है और तमाम डिफेंस के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और इन सभी के लिए खास बात यह है कि फ़िज़िकल की सुविधा, प्री मेडिकल की सुविधा, रिटन की सुविधा एकेडमी में उपलब्ध है और दूर दराज के जो छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा एकेडमी में उपलब्ध है। आगे बात करते हैं। सनराइज करियर एकेडमी में एसएससी जीडी जैसे कोर्स, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सब का भी फिजिकल प्री मेडिकल रिटर्न कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराया जाता है और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और लॉकडाउन के बाद चित्रकूट करवी शहर में अब जल्द आ रहा है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जीएस रिसर्च सेंटर, जो कि बनवारीपुर रोड कसहाई में होगा और हमारा जो हेड ऑफिस है वो है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। तो जिन छात्रों को आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस में अपना करियर बनाना है वह 6386841033 में अपना कॉल करें और अपनी इंक्वायरी लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यू है, इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। अभी देखिए, जिस तरीके से मैंने अपने इकोनॉमिक के पहले चैप्टर में कवर किया था कि हमारे भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप की अर्थव्यवस्था है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा भारत ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू करता है और ना समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू करता है। तो जब समाजवादी और पूंजीवादी को नहीं लागू करता तो हमारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कीजिए। देखिए क्वेश्चन, जब हम आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें जो कथन जैसे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना ज़रूरी है। और जब मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जैसे हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ना तो समाजवादी है और ना तो पूंजीवादी है। तो ना पूंजीवादी ना समाजवादी, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास बचता है सी, यानी हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये देखिए कहाँ पे आया हुआ है, ये हमारा आया हुआ है यूपी पीएससी यानी यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है 2015 में। आगे चलते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है कि जैसे देखिए हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिला के चलते हैं, किसी एक में नहीं चलते। जैसा कि मैंने बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, वही होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, ये नहीं हो सकता। आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो क्या बात कर रहे हैं, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ काम करती हैं तब जाके मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अब यूपी पीसीएस मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? किस तरह की अर्थव्यवस्था नियोजित करता है हमारा देश? तो उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और कितनी बार आ चुका है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरे शब्दों में 2015 में और 2017 में आ चुका है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर, जिसमें गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? समाज कल्याण और नीचे तबके के लोगों को समानता देना। लेकिन नहीं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का आधारित है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ध्यान देना इस बात पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। ठीक है, एक्स कोई देश है और उसमें आर्थिक समृद्धि कब होगी? उसमें आर्थिक समृद्धि कब होगी? देखिए, एक्स कोई देश है, उसमें आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से कब होगी? तो जब होगी जब हम एक्स में पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निर्माण मतलब पैसों का निर्माण होगा, विदेशी मुद्रा का निर्माण होगा, तब जाके उस देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। कब होगी? जब एक्स में पूंजी निर्माण होगा। एक्स यानी कोई देश में जब पूंजी निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, क्या बोल रहा है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? ठीक है, तो जरा इसको हम देखेंगे कि आर्थिक में किसका होता है। जरा ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि पाँचों नंबर क्वेश्चन है। ओहो, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस। चलिए, अब जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर विकास नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? जो भी हमारे देश की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? ठीक है, तो जहां पर केंद्र लेवल की सरकार होती है तो सीधी सी बात है, वहां पे सरकार का ही तो नियंत्रण होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है। तो जरा इसको देखना है। आंसर हमारा सी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा देखते हैं। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? हमारे देश में अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो आर्थिक रूप से जब वृद्धि नहीं होती है तो उसका अनार्थिक कारण क्या होता है? तो उसका अनार्थिक कारण होता है सामाजिक व्यवहार। क्या होता है? सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार का मतलब कि जब सरकार समाज कल्याण में ज़्यादा पैसा खर्च करने लगती है, तब हमारी आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि सारा पैसा कल्याण में चला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है? भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाता है? भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। कैसे? समष्टि स्तर पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। 2 तरह की अर्थव्यवस्था कैसे? एक होती है समष्टि अर्थव्यवस्था और एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था, यानी माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। तो हमारे भारत जिसको चलाता है, हमारा भारत जिसको लागू करता है, वो होता है समष्टि स्तर पर। और जहाँ पर समष्टि स्तर पे बात आती है वहाँ पर बेरोजगारी की बात जरूर आती है। जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है वो है बी। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहता है कि थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती? देखिए, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में
हस्तक्षेप नहीं करती। तो मैं आपको बताऊं, देखिए इसका एक और रूप होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और जिसको दूसरे शब्दों में बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार निर्माण और निर्णय में प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। वहाँ पे पूंजीवादी यानी पैसा कमाने वाले लोगों का हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, और इस तरह की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मकसद रहता है, जो एम रहता है, वो है लाभ कमाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा हमारा ए, बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो देखिए जरा ऑप्शन को पढ़िए। जहां कृषि और उद्योग दोनों दोनों को समान महत्व दिया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहता है। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी पीछे कि जहाँ पर हमारी पूरे भारत या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जब सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। देखिए क्वेश्चन को भी ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो सबसे पहली बात की जाए श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ये बिल्कुल हमारे देश का लक्षण है। प्रति व्यक्ति कम आय, बिल्कुल प्रति व्यक्ति कम आय है तभी तो हम विकासशील देश हैं। आगे बढ़ते हैं, सी, पूंजी निर्माण की न्यून दर। हमारे देश में पूंजी निर्माण की न्यून दर है, इसी वजह से तो हम पीछे हैं, तो ये भी हमारा एक लक्षण है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, नहीं, ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी मेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, जरा देखिए। हमारा भारत की अगर विशेषता देखा जाए तो पहला पॉइंट है कृषि की प्रधानता। जी बिल्कुल, कृषि की प्रधानता है हमारे देश में। उद्योग की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता नहीं कह सकते। अगर उद्योग की प्रधानता होती तो हमारा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता, ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो दूसरा तो कट गया। आगे देखते हैं, तीसरा, न्यून प्रति व्यक्ति आय। जी बिल्कुल, कम है प्रति व्यक्ति आय। वृहद बेरोजगारी, जी 130 करोड़ जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो अगर देखा जाए उद्योग की प्रधानता नहीं है। अगर उद्योग की प्रधानता होती तो हमारे पास वृहद बेरोजगारी नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से वर्णित की जा सकती है। एक पिछड़ी एवं गतिहीन, नहीं, पिछड़ी एवं गतिहीन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था, जी बिल्कुल, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो धीरे धीरे बढ़ रही है, विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रही है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी मेंस में 2011। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि बंद अर्थव्यवस्था, उस देश की बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जो देश ना तो निर्यात करता है ना तो आयात करता है। जो भी देश या राज्य ना आयात करेगा ना निर्यात करेगा, उसकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो बंद अर्थव्यवस्था होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर हो जाता है। ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था में ना तो आयात और ना तो निर्यात होता है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ देखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, यानी ये मिश्रित जो वर्ड है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जब भी अगर मिश्रित नाम आता है तो आपको सीधे से देख लेना है कि मिश्रित का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए अभी हम पिछले कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रट सा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र उद्योगों का जो सह अस्तित्व होता है, दोनों साथ साथ काम करते हैं, इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में, क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे,
अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र याद कीजिए, कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, है ना? तो पशुपालन भी होता है, वन्य भी होता है और मत्स्य भी होता है, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ये सभी हमारे प्राथमिक के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारे अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? देखिए, द्वितीय क्षेत्र याद कीजिए, द्वितीय क्षेत्र मैंने क्या बताया था कि द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति। तो देखिए, बिजली भी आता है, गैस भी आता है, लौह अयस्क भी आता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो द्वितीय क्षेत्र में ये सभी शामिल किए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था देखिए, याद कीजिए कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो पूरा सेवा के लिए जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब देखिए, अगर मैं आपको विस्तार से बात करूं तो तृतीयक क्षेत्र में हमारा कौन कौन सा होता है? तो तृतीयक क्षेत्र में देखिए, व्यापार, होटल तथा रेस्तरां आते हैं, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा आती है, परिवहन, संचार तथा भंडारण आता है, चिकित्सा आती है, वित्तीय सेवाएं आती हैं जैसे बैंकिंग और बीमा, और अन्य सेवाएं भी आती हैं जैसे रियल एस्टेट। ठीक है, तो अगर हम परिवहन की बात करें तो इसमें आ रहा है, व्यापार की बात करें, डाक सेवा की बात करें तो ये सब हमारा तृतीय क्षेत्र में आ रहा है, यानी आंसर होगा ये सभी। तो तृतीय क्षेत्र में इतना सब कुछ आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र। देखिए, सेवा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हमारा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीयक। तो जो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर जो होता है वो हमारा तृतीय यानी टर्जरी सेक्टर का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए, और ये जो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये हमारे पहले चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। जय हिंद, जय भारत।